नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है यहां पर, कहता है इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स, वो मशीन ए, बी और सी से बनाए जाते हैं। मशीन ए से जितने भी फैक्ट्री का प्रोडक्शन है 25% मशीन ए से है, तो मशीन ए से नट बोल्ट के होने के चांसेस हैं 25%, मशीन बी से नट बोल्ट के होने के चांसेस हैं 35%, और मशीन सी से नट बोल्ट के होने के चांसेस हैं 40%। ऑफ देयर आउटपुट्स, मशीन ए अपने आउटपुट का 5% डिफेक्ट कर देती है, मशीन बी अपने आउटपुट का 4% डिफेक्ट कर देती है और मशीन सी 2%। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, लेट डी इज द इवेंट नट बोल्ट इज डिफेक्टिव, बट नट बोल्ट इज डिफेक्टिव इफ इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मशीन ए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ए से प्रोड्यूस होने के बाद उसके डिफेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 5%। क्लियर है बच्चों? बी से प्रोड्यूस होने के बाद उसके डिफेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4%, और सी से प्रोड्यूस होने के बाद डिफेक्टिव होने के चांसेस है 2%। क्लियर? हुआ क्या है, फाइनली हुआ क्या है, अब बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट, एबीसी का जो प्रोडक्शन है सारा जाके मिक्स हो जाता है, देन उसमें से एक बोल्ट को चूज किया गया, जो बोल्ट हमारे हाथ में आया वो डिफेक्टिव आया, तो वो कर लें डिफेक्टिव कब किया कैसे हुआ होगा, हो सकता है वो मशीन ए की प्रोडक्शन हो, मशीन ए की प्रोडक्शन है और डिफेक्टिव है, उसके होने के चांसेस ये हैं, मशीन बी की प्रोडक्शन के चांसेस ये हैं और बी से डिफेक्टिव होने के चांसेस ये हैं, सी से प्रोडक्शन होने के चांसेस इतना, और सी से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद डिफेक्टिव होने के चांसेस इतने। अगर उसने सिर्फ इतना बोला होता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नट बोल्ट इज ड्रॉन इज डिफेक्टिव, ये मेरा आंसर है, बट क्वेश्चन इज द नट बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी। क्या करोगे आप, बी वाला ऊपर रख दोगे, तो बी ऊपर और डी ऑब्लिक बी नीचे, उसके बाद ये सारी वैल्यूज इसमें डाल देनी है। क्लियर है जी? बढ़िया, बहुत अच्छे।